बारिश में जुड़वा बहू के चाय पकौड़े। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बबीता, मैं आलू और गोभी के पकौड़े से। हाँ, और ये देखो प्याज के पकौड़े कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं। आज तो माँ हमारे हाथ के पकौड़े खाकर बहुत खुश हो जाएंगी। गीता बबीता दोनों जुड़वा बहनें किचन में खड़े होकर गर्मा गर्म पकौड़े तल रही होती हैं। इसी के साथ साथ गर्मा गर्म चाय बनाकर चाय और पकौड़े अपनी माँ ममता को ले जाकर खिलाती हैं। अरे वाह, ये आलू गोभी के पकौड़े तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। बबीता, तुम अब पकौड़े बनाना अच्छे से सीख गई हो। अरे माँ, आप भी ना, ये आलू और गोभी के पकौड़े मैंने बनाए हैं और प्याज के बबीता ने। अच्छा, मैं भी ना। अरे तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन तुम दोनों का चाल चलन और बोलचाल भी बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए हमेशा मात खा जाती हूँ तुम्हारी माँ होकर। मैं तुम्हें ठीक से नहीं पहचान पाती, ना जाने तुम्हारे ससुराल में क्या होगा। तुम्हारी सास तो तुम दोनों में हमेशा कंफ्यूज ही रहेगी। अपनी माँ की बात पर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और ममता जल्दी ही एक ही घर में अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शादी कर देती है। शादी के बाद दोनों बहनें अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती हैं और घर की सारी जिम्मेदारी को भी संभालती हैं। वही दोनों के पति रंजीत और मोहन एक बड़े से होटल में काम करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा अच्छे से निकल जाता था। ये देखो गीता, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर ब्रेसलेट लेकर आया हूँ। पता है, आज होटल में एक कस्टमर ने मुझे ढेर सारे पैसे टिप में दिए। उसी से ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अरे जीजा जी, आप फिर मात खा गए। मैं गीता नहीं बल्कि बबीता हूँ। क्या? हे भगवान, आज फिर मुझसे गलती हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों बहनें अपने गले में अपने अपने नाम का बोर्ड लटका कर घूमो, तभी जाकर पता चलेगा कौन गीता है और कौन बबीता। शादी के बाद भी दोनों बहनों के पति को हमेशा अपनी जुड़वा पत्नियों में कंफ्यूजन रहती थी। ऐसे ही हंसी मजाक में पूरे परिवार की जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। लेकिन एक दिन जब दोनों भाई होटल से लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब मायूसी और परेशानी छाई होती है। रंजीत, मोहन, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? क्या बताएं माँ, हम जिस होटल में दोनों भाई काम करते थे वो होटल अब बंद होने जा रहा है। सुना है वहां पर कोई डोमिनोज का रेस्टोरेंट खुलेगा। आप लोग इतने परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं आप दोनों को नौकरी मिल जाएगी। दोनों भाई काफी दिनों तक कई सारे होटल और अलग अलग जगह पर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते अब दोनों भाई ज्यादातर उदास रहते हैं। अपने दोनों बेटों को इस तरह उदास देख, कहाँ पहले मेरे दोनों बच्चे हंसी खुशी रहा करते थे, और अब देखो इनके चेहरे पर से तो हंसी ही गायब हो गई है। क्या करूं मैं अपने दोनों बेटों के लिए कि मैं इनकी मुस्कुराहट वापस ले आऊं। सुशीला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वह देखती है कि बारिश का मौसम आ चुका है और बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसे देख सुशीला भागी भागी अपनी दोनों जुड़वा बहू के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हैं? बहू, जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े बना। मेरे दोनों बेटों को बारिश में पकौड़े खाना काफी पसंद है। क्या पता इसी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। अपनी सास की बात सुन दोनों जुड़वा बहनें जल्दी से किचन में जाती हैं और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर लाती हैं। रंजीत और मोहन जैसे ही अपनी जुड़वा पत्नियों के हाथ की गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। ये पकौड़े सच में तुमने ही बनाए हैं या किसी 5 स्टार होटल से ऑर्डर करे हैं? आहा, वाह, इतने टेस्टी पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। सच में बहुत टेस्टी हैं ये पकौड़े। तुमने तो सच में मेरी सोच से भी अच्छे पकौड़े बनाए हैं। इस बारिश के मौसम में इतने स्वादिष्ट पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। अपनी बहू बेटों के साथ सुशीला बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े का आनंद ले रही होती है कि तभी अचानक सुशीला के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। जब तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? बारिश के मौसम में हर किसी को पकौड़े खाने का शौक होता है, तो तुम क्यों ना चाय के पकौड़े का ठेला लगा लो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा पकौड़े का ठेला चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो। अपने ससुराल की हालत देखते हुए पकौड़े का ठेला लगाने के लिए दोनों मान जाती हैं और अगले दिन ही पकौड़े बनाने की सारी तैयारी कर ठेले पर पकौड़े बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए और जुड़वा बहू के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। एक बार आएंगे बार बार आएंगे। पूरे बाजार में इकलौते जुड़वा बहू को बारिश के मौसम में पकौड़े बेचता देख आसपास के लोग उनसे पकौड़े लेकर खाने लगते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आते हैं। अरे भाई, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं और साथ में ये गर्मा गर्म चाय ने तो इसका स्वाद दुगना कर दिया है। अरे सच में आप लोग बहुत टेस्टी चाय पकौड़े बनाते हैं। एक और प्लेट पकौड़े दीजिए, और हाँ, सारे मिक्स करके पैक भी कर दीजिएगा। आज तो मेरे बच्चे बारिश के मौसम में इतने टेस्टी पकौड़े खाकर बहुत खुश हो जाएंगे।
कस्टमर को अपने पकौड़े की तारीफ करता देख दोनों जुड़वा बहनें काफी खुश होती हैं, जिसके चलते पहले दिन ही उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। पकौड़े के स्वाद के साथ साथ जुड़वा होने की वजह से भी लोग उन्हें देखने के लिए उनके ठेले पर आते और गर्मा गर्म पकौड़े भी खाते, जिससे दिन पर दिन उनकी कमाई बढ़ने लगती है और कुछ दिनों में दोनों जुड़वा बहू का पकौड़े का ठेला दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये कैसे पकौड़े दिए हैं तुमने हमें, हैं? एक तो इतने ठंडे, ऊपर से कोई स्वाद भी नहीं है, सारे पैसे बर्बाद। इतना बड़ा होटल तो खोल दिया लेकिन स्वाद रत्ती भर भी नहीं है। इससे अच्छा तो वो दोनों जुड़वा बहू का पकौड़े का ठेला है। क्या पकौड़े बनाती हैं दोनों। वो कस्टमर सेठ राजेश के पकौड़ों की बुराई कर सीधा जुड़वा बहू के पकौड़े के ठेले पर पहुंचता है और वहां से जी भर के पकौड़े खाता है। कुछ दिनों में दोनों जुड़वा बहू का पकौड़े का ठेला अब इतना फेमस हो जाता है कि कुछ लोग तो वहां ब्लॉगिंग करना भी शुरू कर देते हैं। देखिए गाइस, ये वही जुड़वा बहू का चाय पकौड़े का ठेला है जिसके पकौड़े खाने के लिए हम दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आपको भी इनके पकौड़े खाने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एड्रेस में पिन कर दूंगा। सोशल मीडिया की वजह से दोनों जुड़वा बहू पकौड़े के लिए काफी ज्यादा फेमस हो जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये दोनों जुड़वा बहनें तो मेरा होटल बंद करवा देंगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। अपना होटल बंद हो जाने के डर से राजेश भाड़े पर कुछ गुंडों को लेकर दोनों जुड़वा बहू के पकौड़े के ठेले पर पहुंचता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप से अपना ये पकौड़े का ठेला बंद करो और यहाँ से निकलो, आइंदा यहाँ दिख मत जाना। ये क्या दादागिरी है तुम लोगों की? हम यहाँ ठेला लगाने के लिए हर हफ्ते पैसे देते हैं, फ्री में नहीं लगाते। हम अपना पकौड़े का ठेला यहाँ से नहीं हटाएंगे, जो करना है कर लो। अरे लगता है लातों के भूत हैं, प्यार से नहीं मानेंगे। दोनों गुंडे लठ से मार मार कर गीता और बबीता का पकौड़े का ठेला तोड़ देते हैं और सारे सामान को भी नीचे फेंक देते हैं। देख लिया मुझसे पंगे लेने का नतीजा। इस बार तो सिर्फ ठेला तोड़ा है, अगर आइंदा इस मार्केट में दिखाई दी तो तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। राजेश और उसके गुंडों की बात सुन दोनों जुड़वा बहनें रोते हुए अपने घर आती हैं और अपनी सास और पति को सारी बात बताती हैं। उन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, तुम दोनों जानते भी हो वो राजेश कौन है। कई गुंडे लोगों से उसका कनेक्शन है। अगर कल को उसने तुम्हें या मेरी बहू को कुछ कर दिया तो क्या होगा? कल से तुम्हें उस बाजार में ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं और ठेला लगाओगी। अपनी सास की बात मानकर दोनों जुड़वा बहुएं दूसरे बाजार में ठेला लगाती हैं, लेकिन इस बाजार में लोगों की ज्यादा चहल पहल नहीं होती है, जिसके चलते ठेला बहुत ही कम चलता है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब हर रोज की तरह दोनों बहुएं पकौड़े बिकने का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी उनके पास एक रमन नाम का लड़का आता है। अरे दीदी, आप दोनों यहाँ अपने उस बाजार में अपना पकौड़े का ठेला लगाना बंद क्यों कर दिया? पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार उस बाजार में आया था, लेकिन मुझे आपके पकौड़े का ठेला दिखा ही नहीं। रमन के पूछने पर गीता बबीता उस राजेश की सारी बात बताती हैं, जिसे सुन रमन को राजेश पर बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आप दोनों और मुझे ये बताइए, जब उसके गुंडे आपका ठेला तोड़ रहे थे तो आसपास कोई ऐसी दुकान थी जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हो? हाँ, थोड़ी दूर पर मेडिकल की स्टोर था, वहां पर लगा हो सकता है। बबीता के कहने पर रमन जैसे ही मेडिकल स्टोर पर जाता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखता है और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है जिस दिन गुंडों ने ठेला तोड़ा था। रमन उस फुटेज को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है और अब अपने कुछ दोस्तों के साथ राजेश के होटल के बाहर जाकर नारा लगाना शुरू कर देता है। कौन हो तुम लोग और मेरे होटल के बाहर क्या कर रहे हो? हम तेरी गलती की सजा हैं, जो अब तुझे भुगतना होगा। जो तूने इन दीदी के साथ किया है वो सही नहीं किया, जल्दी से इनसे माफी मांग ले। हाँ, वरना ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जानते भी हो किसे धमकी दे रहे हो? बबीता की बात सुन राजेश उसे मारने के लिए आने वाला होता है कि तभी सभी लोग अपना फोन निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है और राजेश को पकड़कर ले जाती है। रमन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो हम कभी भी राजेश को उसकी गलती की सजा नहीं दिलवा पाते। दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। अब आप जल्दी से अपना दोबारा से पकौड़े का ठेला लगाइए, मुझे आपके हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। रमन की बात सुन दोनों जुड़वा बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब दोनों जुड़वा बहुएं फिर से मिलकर अपना पकौड़े का ठेला लगाती हैं और कुछ दिनों में अब वो अपना होटल खोल लेती हैं और अब सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।